आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं कि जो लिस्ट हमें दी हुई है इसमें से किसी फ्लावर का कौन सा कैरेक्टर हम फ्लोरल फॉर्मूला के हेल्प से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये तो हम जानते हैं कि हमारे एंजियोस्पर्म्स या जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ये हमारे प्लांट किंगडम के अंदर एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही डाइवर्सिफाइड ग्रुप है। इसीलिए फर्दर इनको हमने कई फैमिलीज में डिवाइड कर रखा है। और इनके अंदर फ्लावर जो है उसका क्या रोल होता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एक यूनिट की तरह फंक्शन करता है। तो फ्लावर का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, हमें यहाँ पर थैलेमस या रिसेप्टिकल नाम के एक स्ट्रक्चर के ऊपर 4 वर्ल्स के फॉर्म में फ्लावर के सभी ऑर्गन्स अरेंज मिलेंगे। तो कौन से वर्ल्स हमारे पास में होते हैं ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले होता है हमारे पास जो आउटर मोस्ट वर्ल है फ्लावर का, कैलिक्स नाम का, जिसके अंदर हमें सेपल्स नाम के ग्रीन लीफ लाइक मेंबर्स मिलते हैं जो कि फ्लावर के सभी इनर वर्ल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास हो जाता है करोला, जिसमें हमारे पेटल्स हमें मिलेंगे जो कई बार ब्राइटली कलर्ड होते हैं पॉलिनेशन के लिए, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। इसके बाद में आ जाता है हमारे पास एंड्रोशियम नाम का एक एसेंशियल वर्ल, क्योंकि इसमें हमें फ्लावर के मेल सेक्स ऑर्गन्स यानी स्टेमन्स मिलते हैं। और फाइनली हमारा जो 4th वर्ल है फ्लावर का, ये होता है हमारे पास गाइनोशियम, जिसके अंदर फ्लावर के फीमेल सेक्स ऑर्गन्स मिलते हैं जिन्हें कार्पल्स या पिस्टल्स के नाम से जाना जाता है। तो हम देख ही सकते हैं यहाँ पे फ्लावर के कितने सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं। और इसीलिए अगर हमें किसी भी फ्लावर की मॉर्फोलॉजी स्टडी करनी हो तो कई सारी बातों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। इन चारों वर्ल्ड्स की मॉर्फोलॉजी हमें देखनी पड़ेगी। तो फ्लोरल फॉर्मूला हमारे पास एक ऐसा टूल होता है जहां पर हम कुछ सिंबल्स की हेल्प से फ्लावर के इन चारों वर्ल्ड्स के बारे में और फ्लावर की किस तरह की मॉर्फोलॉजी है इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल जो हम देख सकते हैं ले रखा है हमारी जो मस्टर्ड फैमिली होती है, ब्रासिकेसी फैमिली, उसके फ्लोरल फॉर्मूला का। तो यहाँ पे डिफरेंट सिंबल्स जो हमने लिए हुए हैं इनका मतलब समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो एक प्लस साइन बना हुआ है और इसको एनसर्कल कर रखा है, ये हमें फ्लावर की सिमेट्री के बारे में बता रहा है। इस तरह के सिंबल का मतलब है कि हमारा ये जो फ्लावर है जिसका हम फ्लोरल फॉर्मूला देख रहे हैं इस समय, ये एक एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, या इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि इस फ्लावर में हमें रेडियल सिमेट्री मिलेगी। वहीं दूसरी तरह की सिमेट्री भी हमारे कुछ फ्लावर्स में हो सकती है जो कि रेडियल नहीं बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हो। इस तरह के फ्लावर्स को हम जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। और इसके लिए हमारा सिंबल हो जाता है परसेंटेज का, हम इस तरह से सिंबल लगा देते हैं फ्लोरल फॉर्मूला में। इसके बाद यहाँ पर दूसरा जो हमें सिंबल दे रखा है, इसमें हमें मेल और फीमेल दोनों का सिंबल साथ में मिला के कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। जब कोई फ्लावर मेल होता है तो हम इस तरीके से सिंबल यूज करते हैं, यानी उसके पास क्या है, स्टेमन्स है। और अगर किसी फ्लावर के पास कार्पल्स होते हैं यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं तो इस तरह से हम सिंबल लगा सकते हैं उसके फ्लोरल फॉर्मूला में। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इन दोनों सिंबल्स का कॉम्बिनेशन हमें मिल रहा है तो इसीलिए इस सिंबल को देख के हम समझ जाएंगे कि हमारा जो फ्लावर है उसके पास स्टेमन्स भी हैं, यानी वो स्टैमिनेट भी है, और उसके पास कार्पल्स या पिस्टल्स भी, यानी पिस्टिलेट भी है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया हमारा। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने फ्लावर के चारों वर्ल्स पे। ये हमारा सबसे पहले जो आउटर मोस्ट वर्ल है कैलिक्स, उसको हम के सिंबल से डिनोट करते हैं। यहाँ पर 2+2 नीचे लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर टोटल 4 सेपल्स हैं, 2 अलग टाइप के, 2 अलग टाइप के। इसके बाद में सी से हम यहाँ पे डिनोट करना चाहते हैं अपना करोला, और उसके नीचे अगर 4 लिखा हुआ है मतलब हमारे पास यहाँ 4 पेटल्स हैं। इसके बाद उसी तरीके से हमें दे रहे हैं एंड्रोशियम जिसका सिंबल होता है ए, इसके नीचे 2+4 लिखा हुआ है मतलब हमारे पास यहाँ पर 2 अलग हाइट के और 4 अलग हाइट के, टोटल 6 स्टेमन्स हैं। और इसी तरह से गाइनोशियम के आगे 2 लिखा हुआ है और ब्रैकेट बना हुआ है 2 के अराउंड। तो इससे हम समझ जाएंगे कि हमारी बाई कार्पलरी कंडीशन हमारे गाइनोशियम में हमें मिल रही है। इसके अंदर 2 कार्पल्स हैं और ब्रैकेट है, मतलब आपस में वो फ्यूज्ड है, आपस में जुड़े हुए हैं, तो हम कह सकते हैं सिन कार्पस कंडीशन है। इसके बाद में हमारे फ्लोरल फॉर्मूला में हम ये भी देख सकते हैं कि जो गाइनोशियम है उसके नीचे अंडरलाइन कर रखा है। तो इससे हम समझ जाएंगे कि हमारा फ्लावर हाइपोगाइनस है, हमारी ओवरी की जो पोजीशन है वो सुपीरियर है। तो देखिए बस इतने थोड़े बहुत सिंबल्स से हमें फ्लावर की मॉर्फोलॉजी के बारे में कितना कुछ पता चलता है। अगर हमें इसको लिखना पड़े तो पूरा पेज भर जाएगा। तो इसीलिए ये काफी हमारे लिए यूजफुल एक चीज होती है। लेकिन फिर भी
फ्लावर की मॉर्फोलॉजी के बारे में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम सिर्फ इन सिंबल्स की हेल्प से डिनोट नहीं कर सकते, तो फिर उसके लिए हमें फ्लोरल डायग्राम यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे कौन सी चीजें हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दी। सेक्सुअलिटी तो हमने शो कर दी, हमारे इस सिंबल से हमें ब्रासिकेसी फैमिली में पता लग गया कि किस तरह के फ्लावर्स होते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है हमारे पास। इसके बाद दूसरा लिखा हुआ है सिमेट्री, तो सिमेट्री भी हम देख सकते हैं। अगर प्लस साइन बना हुआ है तो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, अगर परसेंटेज वाला साइन है तो जाइगोमॉर्फिक समझ लेंगे। इसके बाद में एक वर्ल में कितने ऑर्गन्स हैं, यानी कैलिक्स में कितने सेपल्स हैं, करोला में कितने पेटल्स हैं, स्टेमन कितने हैं, कार्पल कितने हैं, ये सब तो यहाँ पे जो नंबर्स मेंशन किए होते हैं उससे हमें पता चल ही जाता है, तो ये भी हम देख सकते हैं। इसके बाद दे रहा है कि ओवरी के अंदर कितने लॉक्यूल है। अब ये ना हम देख सकते हैं कि हमारे पास कितने कार्पल हैं, 2 यहाँ पे हम देख रहे थे बाई कार्पलरी कंडीशन, लेकिन एक ओवरी के अंदर फर्दर कितने चेम्बर्स है, कितने चेम्बर्स में उसको डिवाइड किया गया है, ये यहाँ पर फ्लोरल फॉर्मूला में हमें पता नहीं लगता। तो एक तो डी हो जाएगा जो फ्लोरल फॉर्मूला में नहीं मालूम लगता। फिर कह रहे हैं सेपल्स का कोहेजन। कोहेजन से हमारा क्या मतलब होता है, अगर आपस में फ्यूज्ड हो, जुड़े हुए हो, तो अगर सेपल्स आपस में जुड़े हुए होंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट बन जाएगा। तो अगर फ्री है या आपस में फ्यूज्ड है, ये चीज हम अपने फ्लोरल फॉर्मूला में दिखा सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आती, ब्रैकेट बना देते हैं। एंड फिर लिखा हुआ है टाइप ऑफ एस्टिवेशन। एस्टिवेशन से हमारा क्या मतलब है कि किस तरीके से हमारे कैलिक्स में सेपल्स का या हमारे करोला में पेटल्स का अरेंजमेंट है। अब कितने हैं, नंबर क्या है, ये तो हम बता देते हैं अपने फ्लोरल फॉर्मूला में, लेकिन किस तरीके से ये अरेंज्ड हैं, ओवरलैप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये बताना हमारे लिए फ्लोरल फॉर्मूला में मुश्किल हो जाता है। इसीलिए टाइप ऑफ एस्टिवेशन भी हम नहीं दिखा पाते। तो ये जो हमें लिस्ट दी हुई है इसमें से एक तो हम ये नहीं बता पाएंगे फ्लोरल फॉर्मूला देख के कि ओवरी में कितने लॉक्यूल हैं, कितने चेम्बर हैं, और एक हम एस्टिवेशन नहीं बता पाएंगे। तो डी एंड एफ हमारे ऐसे हो गए जो फ्लोरल फॉर्मूला में हम नहीं रिप्रेजेंट कर पाएंगे। बाकी सारी चीजें इसके अंदर इजिली हम दिखा सकते हैं डिफरेंट सिंबल्स को यूज करके। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।